आप ये बताइए, ये सवाल वंदना अग्रवाल सिंगापुर ने आपसे भी जानना चाहा है। ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है सिंगापुर की। व्हाट आर जी। योर एस्पिरेशंस फॉर द नेशन? So I think first of all, any person who brings a change in any amount for this country is is a star in itself. It's is a contributing to the nation building in itself. मेरे अगर पर्सनल एस्पिरेशंस पूछा जाए कि किस सेक्टर में मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूंगी, फर्स्टली विमेन एम्पावरमेंट एंड सेकेंडली एजुकेशन सेक्टर, बिकॉज दीज आर टू सेक्टर्स विच आई हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैं एक स्टूडेंट इनिशिएटिव जो आईआईटी बॉम्बे का है, अभ्यासिका करके, जो वहाँ के जो नियर बाय स्लम्स या अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको हेल्प करता है जेई की प्रिपरेशन के लिए और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए। तो उनकी एक्सपीरियंसेस से मुझे काफी सारे प्रैक्टिकल इश्यूज इस चीज में पता चली हैं। सो दीज आर टू फील्ड्स वेयर आई रियली वांट टू फोकस वंस आई गेट इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन। बट ऐसे तो एनी सेक्टर, एनी फील्ड, एनी रोल दैट आई एम गिवन, आई विल गिव अ 100% टू इट। वो तो हमें कोई शक ही नहीं है, जिस तरह से आप बात करती हैं इतनी छोटी सी उम्र में, आपका जो मैच्योरिटी लेवल है, आपके परिवार वालों को सच में हमारी तरफ से बधाइयां भी दीजिए। और मुझे लगता है मैं आपके पापा को पेरेंटिंग कॉन्फ्रेंस में बहुत जल्दी न्योता देने वाली हूँ, तो उनसे कहिए थोड़ा समय हमारे लिए निकालें, क्योंकि हम जी चाहेंगे और सिमी निकल के भिलाई से आए। सिमी, मेरे बिल्कुल। आखिरी दो सवाल है, इसके बाद हम लोग चैट पे जो सवाल आए हैं वो लेंगे। तो जी मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से, आप एक ही सवाल पूछिए मित्रों, बहुत बहुत बार मत टाइप कीजिए, आपको शायद अलाउ नहीं करेगा वो ज्यादा कमेंट के लिए। What would you suggest to those starting out their journey, early college years, and also somebody asked here, class 12th का? तो जी मे बी आप रोल मॉडल एक लेके, या आप एक रोल प्ले कर लीजिए। समझिए आपके सामने 12वीं का एक बच्चा खड़ा है और वो दिशाहीन है, उसको समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाए। पेरेंट्स कह रहे डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा। अब तो खैर उसने सब्जेक्ट चूज कर लिया है, कुछ बच्चों ने गलत सब्जेक्ट भी चूज कर लिया है, तो आप उसको कैसे दिशा देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कीजिए। आप, मुझे समझ आ रहा है कि ये बात कहना जितना आसान है शायद करना बहुत ही मुश्किल हो, बट फिर भी आप ऐसे सीनियर से बात कीजिए जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आपको क्रिएटिव लाइन में इंटरेस्ट है तो आप किसी डिजाइनर से बात कीजिए, ऐसे लोगों से बात कीजिए जिनसे आपको लगता है कि आपको देख के कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है। एक बार जब आप उस बात के बारे में क्लियर हैं, आपको पता है कि सिंस यू हैव चूजन योर सब्जेक्ट्स 11 12th में, आप कहीं ना कहीं थोड़े बंद गए इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग कि आपको कहाँ जाना है। बट आप वहां जाके भी, आप उस कॉलेज में जाके भी अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर सकते हैं। आप देखिए कि आपको कहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज जो आप करके उस चीज में अपने आप को सक्षम कर सकते हैं। एंड जितना आप उस चीज में प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेटर होते जाएंगे। और एक चीज जो आप ध्यान में रखिए ये है कि अपने आप को सीमित मत कीजिए। अगर जैसे कि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सपोज जेई के एग्जाम में अच्छा नहीं किया है, दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। दिस इज वन फेज ऑफ द जर्नी, जस्ट लाइक यूपीएससी। आपने लाइफ में एक जर्नी का एक फेज क्रॉस किया, कहीं आपके सक्षम रहे, कहीं आप सक्षम नहीं रहे, तो एक नई जर्नी शुरू कीजिए। अब देर आर लॉट्स ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज इवन आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम पीसीएम। आप साइंस बैकग्राउंड में जो जैसे बीएससी होता है वो कर सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं, और वहां से भी आपके पास बहुत सारे अच्छे करियर प्रोफाइल्स हैं। तो आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, दूसरी दूसरी चीजें जानने की कोशिश कीजिए, सीनियर से बात कीजिए, गूगल सर्च कीजिए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड फिर अपना मन बनाइए। और सबसे इंपॉर्टेंटली इस पूरे प्रोसेस में अपने पेरेंट्स को बताते रहिए कि आपकी किस तरफ इंटरेस्ट आ रही है, ताकि वो भी आपको सही तरह से गाइड कर सके। बहुत अच्छा जवाब दिया है। इसके लिए आपको अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा और पहले से मन नहीं बना लेना पड़ेगा कि मुझे ये करना है। गौरव जी साहू का पूरा सवाल आ गया है भाई, इसे आंसर कर दीजिए। मैम, आई एम इन 12th स्टैंडर्ड एंड आई एम जी प्रिपेयरिंग फॉर जेईई, सो प्लीज एड्रेस मी दैट हाउ शुड आई क्लियर माई बैकलॉग्स। माई प्रॉब्लम इज दैट आई लैक इन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का खेल है जी, ये खुद उनको पता भी जी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपका पहला आपका चैलेंज क्या है, जो कि कंसिस्टेंसी आपने कहा, तो आपकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुके हैं सोल्यूशन निकालने में। अब आपको कंसिस्टेंसी की ध्यान रखनी पड़ेगी। वो आप कैसे कर सकते हैं? वो अपने लिए एक टाइम शेड्यूल बनाइए कि सुबह मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, दोपहर में 2 घंटे, शाम को 3 घंटे।
अब आपने फिक्स कर लिया है तो उतने समय के लिए बैठिए। सो ये शायद मैंने कोई एक वेब सीरीज में ही देखा था जेई प्रिपरेशन रिलेटेड, कि अगर आप किसी चीज को 21 डेज तक करेंगे तो आपको उसकी हैबिट बन जाती है। तो वो चीज कीजिए, आप बैठिए एक जगह पर 3 घंटे 2 घंटे जो भी आपने डिसाइड किया है, और अपने मन में एक टारगेट लेके बैठिए कि इतना तो मुझे तैयार करना ही है। तो आप अपने बैकलॉग्स के लिए डेली का 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जितना भी आप समय निकाल सकते हैं, एक रखिए। अपने मन में डिसाइड कर लीजिए कि आज मैं इतना करना चाहता हूँ कंप्लीट। उतना करने के बाद ही आप उस जगह से उठिए, ये आप इंश्योर कीजिए। दूसरा जो हम क्या होता है, इवन यूपीएससी और जेई प्रिपरेशन दोनों में कॉमन है कि हमारे डाउट्स पाइल अप हो जाते हैं, और फिर इतने सारे हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं, और वो एक्चुअल एग्जाम में वापस आते हैं और हम गलत कर देते हैं। तो आप समय के साथ साथ, मैं एक लिस्ट बना के रखती थी कि मुझे ये डाउट्स पूछने हैं, भले ही वो यूपीएससी था या जेई था। और जब भी मैं नेक्स्ट टाइम सर से मिलती थी अपने जो भी उसके कंसर्न सब्जेक्ट के, मैं उनको वो सवाल वहीं के वहीं क्लियर करती रहती थी। तो आप 1 हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार ये चीज करते रहिए, ताकि कोई डाउट्स पाइल अप ना हो, और आपको एट द एंड ऑफ द ईयर ऐसा ना लगे कि बाप रे कितना सारा पहाड़ बच गया रिवाइज करने के लिए। सही बात आपने कही। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि आप उनको मेंटर करिए, और उनके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के और तरह तरह के। तो मैं इन सब लोगों से ये कहना चाहूंगी कि आप भिलाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट का पेज लाइक कीजिए और इसमें होने वाले इवेंट्स में शामिल होइए। हम मेंटरशिप के लिए काफी कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, जूम में करते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम लाइव आए। सिमी, हम समय से ऊपर चले गए हैं अभी, लेकिन बहुत सवाल हैं, तो मुझे लगता है थोड़े सवालों के आप जवाब दीजिए। आपके जी पास अभी बिल्कुल। समय है थोड़ा सा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। सो यहाँ पे है, मैडम प्लीज टेल अस अबाउट टाइम मैनेजमेंट, अनेबल टू मैनेज माय टाइम। अन्नू दुबे पूछ रहे हैं। अब आप ये सारे जवाब फटाफट देने की कोशिश कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सवाल हम पूछ पाए। जी। सो टाइम मैनेजमेंट का बात जब हम करते हैं, लोग सोचते हैं कि समय नहीं मिल रहा है। समय निकालना पड़ता है, आप जो भी करना चाहते हैं उसमें से समय निकालना पड़ता है। और ये तभी होगा जब आप कॉन्शियसली दिमाग में रखे हैं एक बात, कि मुझे इससे ज्यादा समय इस एक्टिविटी को नहीं देना है। तो अगर मैं आईआईटी में, मैंने बोला कि मैं इतनी सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी, बट हमेशा मेरे बैक ऑफ द माइंड में होता था कि अगर मैं 8 से 9 बजे तक का टाइम खो खो के लिए रखी हूँ, तो मैं वो समय एक्सीड नहीं करूंगी। जब आप कॉन्शियसली ये चीज करना शुरू करते हैं, तो आपके पास समय निकलने लगता है। दूसरा, आप एक टाइम टेबल बनाएं, अपने लिए डिसाइड करें कि सुबह का समय इस चीज के लिए, शाम का समय इस चीज के लिए, आज दिन भर में मुझे इतना करना है। जब आप टारगेट पहुंचने की कोशिश करेंगे, उस चक्कर में ही आपका टाइम मैनेजमेंट होता रहेगा। तीसरा, थोड़ा अगर आप मेडिटेशन करें, या थोड़ा जो परसिवियरेंस है उसके लिए थोड़ा काम करें। परसिवियरेंस का मतलब ऐसा कि आप एक धैर्य बना के रखें कि आप इस जर्नी में जो भी आप कर रहे हैं ओवरनाइट नहीं होगा। आपको समय देना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। वो रखते हुए आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, दिमाग को शांत करने की कोशिश कर सकते हैं, फिर आप अपना टाइम बेटर मैनेज कर पाएंगे। ये भवानी जी पूछ रही हैं, मैम आई एम इन 2 ईयर सेकेंड ईयर, आई डिसाइडेड टू परस्यू यूपीएससी आफ्टर माई कॉलेज, आई वॉन्ट टू स्टार्ट स्टडीज फ्रॉम नाउ, हाउ टू इनिशिएट, प्लीज टेल अस सिलेबस टू। तो ये सिलेबस पूछना चाह रही हैं, जो आपको सिमी क्या बताएंगी, वो तो मिल ही जाएगा नेट से। क्या जी पूरा पढ़ बिल्कुल। पाएंगी वो सिलेबस ये कोर्स खत्म करने के बाद? ये आप बताइए इनको। तो भवानी जी, शायद आपने पहले के शुरुआत का पार्ट मिस कर दिया है, बट हमने डिस्कस किया कि शुरू में आप सीधा प्रेपरेशन में मत घुसिए। आप सिलेबस देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, आप अपने एनसीईआरटी बुक्स, बेसिक बुक्स से शुरू कीजिए, फिर आप थोड़ी डिफिकल्ट बुक्स, फिर आप नॉन फिक्शन बुक्स वैसे पढ़ के अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। और फिर धीरे धीरे जो समय है प्रेपरेशन के लिए, वो बढ़ाते जाइए। अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर सकती हैं, वो एक बहुत ही अच्छा हैबिट होगा। आप किसी भी फील्ड में जाएं, वो आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो ऐसे धीरे धीरे प्रिपरेशन की तरफ आगे बढ़िए। बहुत अच्छा जवाब है। एक और चीज है सिबी, जो यहाँ पे चैट में सवाल पूछ रहे हैं, जब आपको फुर्सत मिलेगी आज या कल, आप इन लोग को पर्सनली भी रिप्लाई कर सकती हैं यहाँ पे चैट में आके, जो सवाल आपको जी। अच्छा लगे। तो हम एक सवाल जी। और ले लेते हैं, यशानु बघेल जी का। मैम, हाउ डज इट फाइनली फील when after so much of struggle you sit in the final interview? Okay, you sit in the final interview. Does it feel like the hot seat of KBC, or it feels like another leader for success, which has to be clear? Please tell your experience. पूछना चाह रहा है क्लैरिफाई। कि आप। जी बिल्कुल बिल्कुल।
सो यस, जब मुझे याद है जिस दिन मैं यूपीएससी के भवन पहुंची थी, वहां पे हमारे इंटरव्यूज होते हैं. द फर्स्ट टाइम आई सॉ दैट बिल्डिंग, आई फेल्ट वेरी प्राउड. आई फेल्ट आई हैड अचीव्ड सच ए ह्यूज थिंग इन सच ए शॉर्ट टाइम. आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि मैं इतने आगे तक पहुंच पाई. आई रियली फेल्ट वेरी ग्रेटफुल दैट डे. दैट वाज माय फर्स्ट इमोशन. जब मैं गई, मेरा आफ्टरनून सेशन में था 21 फरवरी, और मुझे पीके जोशी सर का पैनल मिला था. नाउ आई डोंट नो हाउ टू कंपेयर इट विद केबीसी बिकॉज मैं कभी केबीसी नहीं गई हूँ, बट आई डेफिनेटली नो कि उस तरह के क्वेश्चंस नहीं होते हैं. आपको यहाँ वहां का ज्ञान नहीं पूछा जाता है, तो बहुत ही रेलिवेंट चीजें पूछी जाती हैं. अंटिल अनलेस आपका एक स्ट्रेस इंटरव्यू है, वो एक अलग सिचुएशन होता है, बट मोस्ट पीपल फेस अ वेरी नॉर्मल, वेरी कॉर्डियल इंटरव्यू, जैसा मेरा भी रहा. सो यस, जब आप जाते हैं, आपको इंटरव्यू के 5 मिनट पहले तक आपको पैनल नहीं पता होता है. सो उस रूम में जब आप वेट करते रहते, लॉट्स ऑफ स्पेकुलेशंस एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन. तो ये चीजें मैंने पहले ज्यादा ध्यान नहीं दी थी. उस दिन भी मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दी इन चीजों पे. आपको रूम के बाहर बिठा दिया जाता है एक चेयर पे. तब आपको 5 मिनट मिले हैं, आप जान गए हैं आपका पैनल कौन सा है. एंड फॉर अ मोमेंट आई फेल्ट अ बिट नम. frankly speaking, I felt a bit numb because I felt ki, yeah, this is it. This is the end of the journey. This is my final opportunity to prove myself. तो वो एक overwhelming feeling थी. But I quickly, gathered myself कि नहीं, अब तो we have to be confident. जो हो रहा है, we have come so far, so why not this? This will be just another leg in the race. So वो चीज सोचते हुए एक बहुत ही कामनेस के साथ अपने मन को शांत किया मैंने. मैंने सोचा कि अंदर जाके एक बहुत ही फॉर्मल कॉन्वर्सेशन टाइप का होगा, बट इट हैज टू बी फॉर्मल. ये ध्यान में रखते हुए मैं अंदर गई. सो देयर आर 5 members and they can throw questions from you in any direction they want, but I had a very cordial interview. The questions were very interesting. अगर मैं कुछ recall कर सकूं, if we have that much time. Second member थी एक lady member. She just gave an observation कि आप IIT बॉम्बे में पढ़ी हैं. वहां पे इतना गंदा एनवायरनमेंट है, क्योंकि वहां स्ट्रे काउज घूमती रहती हैं, इतनी सारी गायें. दिस इज जस्ट नॉट अ गुड एनवायरनमेंट टू स्टडी इन. अब मैं उनको बहुत तरह से कन्विंस करने की कोशिश की. नो मैम, देयर इज लॉट्स ऑफ ग्रीनरी अराउंड एंड ठीक है, गाय हैं, बट देर आल्सो लिविंग बीइंग्स एंड वो रह रही हैं. ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बट देन शी रिकॉल्ड एन इंसिडेंट दैट हैड जस्ट हैपेंड कि एक गाय ने एक बच्चे को हर्ट कर दिया था. सो नाउ आई थॉट कि अब मैं इसको पॉजिटिव भी बोलूं या नेगेटिव भी बोलूं, वो कहीं को जाएगा नहीं. तो मैंने उनको बोला कि मैम, यस मैम, एक्चुअली देयर इज अ जोक इन आईआईटी बॉम्बे कि वी स्टडीड सो हार्ड फॉर 2-3 years, we put so much efforts to come to this place, but these cows just had a free pass to this place. This is such a huge injustice on our part. So I remember the entire room burst out laughing. एंड उसके बाद से जो एनर्जी लेवल है इंटरव्यू का एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड, वो काफी चेंज हो गए. फिर मैंने जैसे बताया कि आपको बहुत तरह से प्रोब करते हैं, आपकी पूरी बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करेंगे, आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज नहीं, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश करते हैं. तो जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि रूरल विजिट, तो रूरल वर्सेस अर्बन लाइफ में आपको क्या डिफरेंस लगा. रूरल के 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव बातें बताए. तो नाउ आई मेड द आंसर्स वेरी पर्सनलाइज्ड. मैंने बोला कि सर, आई हैड गॉन टू अ प्लेस कॉल्ड झाबुआ. वहां पे there's a tradition called halma, which is a very old cultural tradition where people come together and they till the fields to for the harvest, and they do it for free. So this is a rich cultural tradition which has then been used by the administration there to this is a water scanty area, तो वहां पे ponds बनाया गया है etc. वो सब activities में use किया गया. So these traditions are rural life is very rich in these traditions. बट देर आर सर्टेन प्रथा जो चले आ रहे हैं जो अच्छे नहीं है. जैसे कि छत्तीसगढ़ में एक टोन्ही प्रथा होती है, जिसमें ओल्ड विमेन को माना जाता है कि दे प्रैक्टिस विचक्राफ्ट, एंड उनको पूरी कम्युनिटी ऑस्ट्रेसाइज करती है. तो अब जब मैंने ये जवाब इनको बताया था, द नेक्स्ट पैनल मेंबर इमीडिएटली पिक्ड इट अप. उन्होंने कहा कि अच्छा, अब आपने देखा है कि ये प्रथा होती है, तो आप उस एरिया में अगर आप कलेक्टर बन के जाते, उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे. नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन. तो मैंने उनको कहा कि सर, now these are tribal people. These people, if we simply go out there and give our message, तो उनको लगेगा कि ये हमारे कल्चर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, हमारे वैल्यूज के साथ छेड़खानी कर रहे हैं. So what I'll do, I'll approach the sarpanch, I'll approach their tribal leaders, the religious leaders, people of good मतलब respectable holding in the village areas, and उनके थ्रू मैं ये बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी.
एंड दूसरा जो लोकल डायलेक्ट्स है लाइक गोंडी, हल्बी, वो वाले लैंग्वेजेस को यूज करके मैं अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगी ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हो। ऐसा ना हो कि एडमिनिस्ट्रेशन के चले जाते ही वापस प्रथा आ गई है। So this is a very practical, this is a very sustainable, this is a very this is not something out of the box, but this is something which can be implemented in the field. तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन नहीं सोचने बट बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन सोचने। सो ऐसे काफी इंसिडेंसेस रहे हैं, बट दीज वर टू इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड मी। नहीं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, आपने जो समझाया भी है, यहाँ पे बहुत तारीफ भी आ रही है, सुपर्ब एक्सप्लेनेशन, प्राउड ऑफ यू गर्ल, ये श्रद्धा ने कहा है जो आपकी टीचर रही है डीपीएस की। थैंक और यू। एक अनु फिर से दोबारा क्वेश्चन पूछा है कि मैम कैन यू टेल अस अबाउट टाइम मैनेजमेंट फॉर 12th बोर्ड। सो मुझे लगता है तुम सिमी एक छोटी सी बात, इनको एक मंत्र दे दो आज, जो इनकी गांठ बांध ले और उसको फॉलो करके ये आगे निकल जाए। ये बहुत जरूरी है कि उसको घूंटी बना के पिला दिया जाए। सो कुछ चीजें तो एकदम क्लियर होनी चाहिए। पहली बात तो आप अपने डाउट्स पाइल अप मत होने दीजिए। वीकली, बाई मंथली आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। जैसे भी है अपने दोस्तों के साथ, अपने सीनियर से, अपने टीचर से पूछ के ये बातें क्लियर कर लीजिए बाद में, क्योंकि जब आपका एग्जाम के बहुत क्लोज आ जाएगा वरना वो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लगेगा। दूसरी बात, आप रिवाइज करते रहिए। अगर आप अभी जस्ट 12th में गई हैं या अभी आप जाने वाली हैं, तो जो समर वेकेशन टाइम होता है या जो दुर्गा पूजा वो वेकेशन का टाइम होता है, खैर अभी तो आप कोविड के लिए घर पे हैं, बट अदरवाइज ऑल्सो ये जो फेस्टिवल्स टाइम होता है, आपको छुट्टी मिलेगी, आप उस समय को बहुत अच्छे से यूज कीजिए पुराना रिवाइज करने के लिए, ताकि आपका पुराना भी अप टू डेट हो जाए। तीसरा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके। अब पीसीएम में एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं तो वापस थियोरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लाइक आर्ट सब्जेक्ट्स। बट आपको क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करने हैं, बहुत वैरायटी के करने हैं, उनको डिस्कस कीजिए, मल्टीपल तरीके निकालिए सॉल्व करने के। और जब आपके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ नॉलेज हो गया है तो प्लीज आप कंटिन्यूअस मतलब जो टेस्ट्स होते हैं उनको एक एग्जाम एनवायरनमेंट में दीजिए। मैं ये यूपीएससी के लिए भी कहती हूँ और जेई के प्रिपरेशन के लिए भी कहती हूँ। अगर आप 3 घंटे बैठ की एक जगह उस एग्जाम के माहौल में एग्जाम नहीं देंगे तो आपको एक्चुअल एग्जाम का प्रेशर कभी फील नहीं होगा। मुझे याद है जेई के मेंस और एडवांस के बीच में दोपहर समय में मुझे सोने की बहुत आदत थी, तो मुझे बहुत नींद आता था सेकंड पेपर में। तो वो जो 2 महीने थे मैंने डेली, ऑलमोस्ट डेली एक पेपर दोपहर के समय लिखा था, और मतलब लिख लिया था उस 3 घंटे के समय में, और बाद में जो गलत हुए उनको देख लिया। बट वो चीज करने की वजह से ऑलमोस्ट जेई एडवांस आते तक मेरी नींद पूरी तरह से उड़ गई थी। तो वो चीज आपको करनी है। सो आई थिंक दीज आर द मेन पॉइंट्स। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई है सुबी, सब लोग बहुत खुश हैं और मुझे लगता है आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो सिमी करण का ब्लॉग फॉलो कीजिएगा। सिमी ये चैट खत्म होने के बाद यहाँ पे एक लिंक डालेंगी उनके ब्लॉग का, और कोशिश करके जो क्वेश्चंस छूट गए हैं उनका आंसर देंगी। हमने सेशन 1 घंटे का रखा था और 1.5 घंटे पे पहुंच रहा है। लेकिन सिमी, कोई भी इंटरव्यू रैपिड फायर के बिना तो खत्म नहीं हो सकता। तो जी ब्रेस बिल्कुल। योरसेल्फ अप गर्ल, are you ready for the deadly questions? यस मैम। Hey, Karan, these questions are not from the syllabus. They are all out of syllabus questions. You have to मैम be quick. लाइफ इज आउट ऑफ सिलेबस। Ha! That is very good. Your attitude toward life really amazes me. Simi, before I ask you these questions, I would like to congratulate you to be so inspiring, even to the older generation like me. Younger तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा फैन हैं, तो आप प्लीज अपने फैन, अच्छा अभी आप सेलिब्रिटी स्टेटस बहुत जल्दी पाने ही वाली हैं। वैसे तो आप भिलाई और छत्तीसगढ़ में सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, लेकिन आप सेलिब्रिटी तब बनेंगी जब आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोलेंगी और एक फोटो शेयर करेंगी। तब आपको एहसास होगा लाइक्स का, लोगों के प्यार का। आप जरूर ये कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी सोशल मीडिया पे आ जाइए। नाउ वी विल आस्क यू सम रैपिड फायर क्वेश्चंस। Which books are you reading these days? So the book right now I'm reading is India Unbound by Gurucharan Das. देखिए, ये नॉन फिक्शन पढ़ रही हैं आप लोग, प्लीज किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। What's your favorite food from Odisha? There's a pitha called Haldi Patra Pitha. So that pitha is, it's like sort of an idli, but it's made inside haldi ka patta. So that smell, that fragrance is there. So that is my favorite dish. And from Chhattisgarh? Um,
I'm आप not culturally इतना भिलाई knowledge भिलाई नहीं है मुझे। भिलाई का कुछ बता दीजिए जो आपको खाना पसंद है। भिलाई में कहाँ आप ज्यादातर जाती हैं? सो भिलाई में तो यहाँ मधुरम और वहाँ पे वेजी इंडिया वहीं पे जाना होता है। आप वेजिटेरियन है सिमी? नो मैम, हार्डकोर नॉन अच्छा, वेजिटेरियन। ओके। तो नॉनवेज में आपकी फेवरेट डिश क्या है? चिकन बिरयानी। लवली, आई मेक अमेजिंग चिकन बिरयानी, आई हैव टू मीट यू। वो सवाल डेफिनेटली। जिससे वो बताइए, वो सवाल जिससे आप बोर हो चुकी हैं। आपको कैसा लग रहा है ये क्वालिफाई करने के बाद? ये हर जर्नलिस्ट किसी भी इंटरव्यू में हर उस इंसान से, चाहे वो इलेक्शन जीत के आया हो, चाहे उसकी फिल्म हिट हुई हो, पूछता है आपको कैसा लग रहा है। वो एक्चुअली जी। एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फीलिंग शेयर करें। पर ये क्वेश्चन बहुत अनोइंग है, मैंने नहीं पूछा। पर प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत रोबोटिक लग गया है। अब मैं जब बोल रही हूँ मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही है। एग्जैक्टली exactly. अच्छा ये बताइए सिमी, आपका फेवरेट म्यूजिक बैंड कौन सा है? सो अभी दैट विल बी अ वेरी स्ट्रेंज आंसर। It's a South Korean band called Blackpink, and I don't know why I like it. It's probably because मेरी बहन उसको दिन भर प्ले करती रहती है, but now I've also started liking it. So विच it's इज a द band called सॉन्ग? इट्स Blackpink. नॉट, इज नॉट बीटीएस साउथ कोरिया का? No, no, it's not BTS. It's it's ओके, it's another one. It's the girls group. It's called ऑलराइट। Blackpink, and I think they recently broke records with. But I think BTS again beat them. हाँ, But बीटीएस ने रिकॉर्ड ब्रेक किया। again मैंने beat भी them. अभी But अभी कोरियन म्यूजिक सुनना शुरू किया है, इसलिए पूछा I मैंने। don't know why I like it, but बट the एवरीबडी beats, लव्स इट। and I've started loving it. ओह गुड, सो आप लोग सिमी की फेवरेट म्यूजिक सुनिए। एक बात बताइए सिमी, व्हाट मील कैन यू कुक? नेम द डिशेस। So I think except for non-veg, I can cook everything. It's just that जब मैं टच छूट जाता है तो वो गाड़ी के ड्राइविंग की तरह है, फिर मुझे मम्मी को मुझे गाइड करना पड़ता है जैसे कार के लिए पापा को करना पड़ता है। हाउ So but I स्वीट। can cook everything, मतलब other अच्छा, than non-vegetarian. मतलब आपसे दाल चावल रोटी सब्जी की उम्मीद की जा बिल्कुल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल अरे वाह, बिल्कुल। मतलब सिमी ने केवल पढ़ाई नहीं की है, किचन में भी समय बिताया है। और मुझे लगता है आज की जनरेशन के हर बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, किचन में जरूर जाना चाहिए, अपने लिए खाना बना लेना आना चाहिए। एक्चुअली दिस वो वाज अ नेसेसिटी, इट केम आउट ऑफ अ नेसेसिटी। मैं जापान में रही थी 2 महीने जो, मैं जापानीज फूड डेली नहीं खा सकती थी। सो देन आई स्टार्टेड लर्निंग कुकिंग एवरीथिंग, एंड फिर वो सब सीख गए मैं। सो नाइस। अच्छा, वो ज्ञान जो आपको बहुत लोग दे रहे हैं इस समय। ये कि आगे चल के तुमको किस तरह का सिविल सर्वेंट बनना है। एंड दूसरा, मेरी शादी के पीछे काफी लोगों ने कमेंट्स कर दिया, विच आई ओहो, एम वेरी अनॉयड बाय। इग्नोर करो, इग्नोर करना अच्छी अच्छी पॉलिसी है। ट्रू लास्ट ट्रू मूवी यू ट्रू। हैव वॉच्ड, लास्ट मूवी यू हैव वॉच्ड और एनी मूवी वुड यू लाइक टू रेकमेंड? Movie I would like to recommend. There's this very beautiful movie which is very less known in Bollywood. It's called Neel Bate Sannata. आई हैव सीन So दैट। it's a very beautiful movie. It's about a lady who is a maid and her daughter. So I would definitely recommend anyone and everyone to watch it. Good recommendation, Simi. I have seen the movie. Acha, what are must listen songs on your playlist? You have told about the Korean one, but what are your must listen songs? So अभी तो mostly Korean songs बज रहे हैं। इसके अलावा there's this song called Kafirana. So that song, and Sweetheart from the same movie. So these I two know. songs are high ये on my ये playlist न्यूज की right now. वजह से तो नहीं है, ये न्यूज की वजह से तो ये No, गाने नहीं no, सुने no, जा no, रहे no, हैं। no, no. Okay, but I too love these two songs. The lovely movie. Sorry to have missed this guy, really. Which Hmm. superpower would you like to have? Just कि जो मैं जैसे जब मैं ये मेरा एजुकेशन की बैकग्राउंड की वजह से है कि जो अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिल पाई, आई जस्ट विश कि आई कुड गो बैक इन टाइम फॉर दीज किड्स एंड लेट देम स्टार्ट ओवर, लेट देम हैव अ फ्रेश स्टार्ट इन लाइफ, एंड उनको वो सारी मिल जाए अपॉर्चुनिटीज जो मुझे मिली। इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट आई नो कि आई जस्ट वांट टू गो बैक इन टाइम सो दैट वो बच्चे वो उस पीरियड को जो वो मिस करे हैं वो वहां वापस जाके दे कैन स्टार्ट ओवर अगेन। Simi, if this is the superpower you need, you already know you are ambassador for Beck. You can ट्रू always help as many kids as you want by ट्रू। spreading the good work. You can just keep planning. आप सबको मैं ये बता दूं, सिमी ने हमारे लिए अभी एक प्रोजेक्ट बनाया है और हम उसको जल्दी ही इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सिमी, इस तरह से हम आगे बहुत लोगों की मदद करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरे जहन में बहुत दिनों से चल रहा है,
आईएएस के एग्जाम के बाद बहुत सारे लोगों को स्टूडेंट स्कॉलरशिप मिलती है टू फिनिश और कंप्लीट और परस्यू देयर एजुकेशन ड्रीम. सो विच फॉरेन यूनिवर्सिटी वुड यू लाइक टू गो एंड डू अ डिग्री? अब इस क्वेश्चन में कई लोग परेशान हो जाएंगे कि सिमी ने तो इतनी पढ़ाई कर ली, बट क्या सिमी और पढ़ना चाहती है? Yes, the question to the second part, yes, मैं और पढ़ना चाहती हूँ. And the degree that I would like to have is a master's and if a PhD if possible in developmental economics and या तो Oxford या फिर Harvard if possible. So these are my go-to places. Lovely. And the last but not very easy question, that is, you have to choose between one of these two. Juhi Chawla or Juhi Shukla? Juhi Shukla, any day. You get full marks for the interview today, Simi. Simi, अब हमें पता चला है कि आपने एग्जाम कैसे पास किया है. आप इंटेलिजेंट हैं, मैच्योर्ड हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं. आप अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया तो आप उसको झेल लेती हैं, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए. आपका सपोर्ट सिस्टम आपके घर में जो है वो अमेजिंग है और ये ब्लेसिंग्स हैं भगवान की, ये आप मान लीजिए. इसके अलावा आप अपने फेलियर से डरती नहीं है, उनको लड़के काबू करती हैं. तो सिमी, आपसे जो ये सेशन हुआ, इसमें मैंने मेरे ख्याल से 50 वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन का कमेंट्स पढ़ लिए हैं. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग दिस ब्यूटीफुल आईएएस का जॉब. पीपल आर ऑल्सो आस्किंग कि आप कब सर्विसेज की ट्रेनिंग ज्वाइन कर रही हैं. तो आप ट्रेनिंग के बारे में कुछ और आखिरी लास्ट के कुछ वर्ड्स बोलना चाहें तो प्लीज फील फ्री एंड स्पीक. सो हमारी आईएएस की ट्रेनिंग 2 साल की होती है. 1 साल हम मसूरी में स्पेंड करते हैं, विच इज द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और फॉर्मली कॉल्ड एज लबासना. और 1 साल हम जो भी हमारा कैडर हमको मिलता है उसमें हम एक डिस्ट्रिक्ट के साथ अटैच कर दिए जाते हैं एंड हम डिफरेंट जो बॉडीज हैं इन एन एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं. तो दिस इज 2 years. शायद हमको इसमें भारत दर्शन की अपॉर्चुनिटी इस साल मिले या ना मिले ये हमको क्लियर नहीं है. और दूसरा हमारा ये है कि फॉरेन जाने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है. सो ऑफिशियली अभी तक जो टेंटेटिव मतलब देयर नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट येट, बट टेंटेटिव डेट्स जो कहे जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम 12th of October, but there is no official announcement yet, so there are certain delays this year. सिमी, एक सवाल हमने मिस कर दिया है, वो है आजकल के युवा पीढ़ी में सोशल मीडिया का एडिक्शन. इसको कैसे काबू में किया जाए, कितना यूसेज किया जाए और उसके साथ पढ़ाई कैसी की जाए, ये भी आप बता दीजिए. So social media I personally feel is a double-edged sword. ये डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया को किस तरह से यूज कर रहे हैं और आपका उससे आउटपुट क्या निकल रहा है. तो अब हम हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम घंटों स्पेंड कर देते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए. सो वो चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए. जैसे कि अगर प्रेपरेशन के समय पूछा जाए तो दिस वाज माय पर्सनल प्रेफरेंस, बट आई नेवर वेंट ऑफ ग्रिड. मैं हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव थी. आई वॉज ऑन फेसबुक, आई यूज टू टॉक टू पीपल, बट आई हैड केप्ट इट वेरी लिमिटेड. एंड दूसरा चीज जो मैंने किया था वो ये था कि जो जैसे द हिंदू हो जाए या इंडियन एक्सप्रेस हो गए या फिर द बेटर इंडिया हो जाए, जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जिनको आप फॉलो करना चाहेंगे, उनको मैंने अपने फेसबुक फीड के टॉप पे रख दिया था. तो आई वुड सी देयर पेजेस फर्स्ट. अगर कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल आ गया तो मैं तब के तभी पढ़ लेती थी. सो दैट और फिर जब तक मैं एक्चुअल पोस्ट तक आती थी लोगों के तो मेरा इंटरेस्ट ऑलमोस्ट छूट चुका होता था. तो इस तरह से आप क्रिएटिवली फेसबुक को यूज कीजिए. अपनी सोशल सर्कल, यू डोंट एंगेज विथ यूजलेस कॉन्वर्सेशंस. आप अपना एक जो सर्कल है, आपका थिंकिंग है, आपका ओपिनियंस है, उनको डाइवर्स बनाने की कोशिश करिए. एंड और एक चीज जो प्लीज 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 अवॉइड कीजिए, स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स, इज द फैक्ट कि जब आप, जैसे मैं फाइनल ईयर में कॉलेज में थी, लॉट्स ऑफ पीपल जिनका अभी अभी जॉब लगा था, दीज बिग फैट पे चेक्स एंड बिग रिसर्च इन कॉलेजेस दैट दे वर टॉकिंग अबाउट, या उनके फेसबुक पे पोस्ट आते रहते थे. अब शुरू शुरू में इट कैन बी वेरी डिमोरलाइजिंग. एंड ये आपको मन में क्लियर करना है कि नो, दिस इज अ डिफरेंट जर्नी दैट दे हैव टेकन और मेरी तो एम ही अलग है. तो इन सब से डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है. इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जो इजीली डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गो ऑफ द सोशल मीडिया. अपने हिसाब से एक स्वीट स्पॉट फाइंड कीजिए अब सोशल मीडिया को यूसेज को लेके. हेल्दी ब्रेन को रखने के लिए हेल्दी बॉडी का बनाना बहुत जरूरी है, नियमित दिनचर्या का होना बहुत जरूरी है. और सिमी,
आप जैसे लोगों से बात करना भी बहुत जरूरी है। बहुत मजा आया, मैं तो बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। यहाँ पे 11 बज गए हैं रात के, पता नहीं अब मैं आज सो पाऊंगी कि नहीं। आप क्या करने वाली है इस इंटरव्यू के बाद? सो मैं और मेरे फैमिली मेंबर्स एक मूवी देखने वाले हैं। वी हैव नॉट डिसाइडेड द मूवी येट, बट अभी हम लोग प्रोबेबली एक मूवी देखने वाले हैं। इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो वी स्पेंड फैमिली टाइम टुगेदर लॉट। वी अभी लॉकडाउन में तो कैरम या कार्ड्स या फिर मूवी देखना, ये हम काफी करते हैं एज मच एज पॉसिबल। और अभी तो जाने का समय आ गया, तो एवरीवन इज अ बिट सेंटी एट होम, सो अभी हम मूवी देखेंगे। तो अब टाइम आ गया है, आप अपने पापा के साथ बैठ के बातें कीजिए, परिवार को समय दीजिए, मूवी देखिए। और सिमी, हम सबकी दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बहुत उम्दा आईएएस ऑफिसर बनिए। हार्वर्ड जाइए या ऑक्सफोर्ड जाइए, जरूर जाइए, बाहर जाके पढ़ के आइए। और जब मौका मिले आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम अपने इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कोई ना कोई तरीके से उन तक पहुंचेंगे। और सिमी, जी। आपके पेरेंट्स के लिए नमस्कार। Thank you, friends, for joining us and making our time worthwhile. And all your questions will be answered. Don't worry. Follow Simi on social media platforms. She was definitely going to share the links with us. Ciao. ओके। Bye bye. Okay, And thank stay you, ma'am. safe. Thank you Stay so safe. much. Yeah. Yes, ma'am. Thank you so much for calling me to this platform, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ मैं कनेक्ट कर पाई। And I really want to help any aspirant in any way possible. बस आप सीरियस होके प्रिपेयर करते रहिए। कोई डाउट हो मुझे फेसबुक पे आप मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा डिले हो सकता है, but I'll definitely message you back. Okay, so everyone, all the best. All the best for everyone, whatever you want to do in life. And thank you, ma'am, for again for calling me to this platform. Thank you so much. थैंक्स टू यू सिमी। आप गेस्ट इतनी अच्छी हैं कि मुझे आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगा। एक मैसेज आप सभी के लिए, कोरोना वायरस बहुत रूप से बढ़ रहा है, इससे डरना नहीं है, खुश रहना है, अपनी बॉडी को हैप्पी रखना है ताकि आप उस बीमारी से लड़ सके। और छुप के घर में बिना डॉक्टर का इलाज कराए, ये गलती मत कीजिए, इससे आपकी जान भी जा सकती है। प्लीज बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी हैप्पी। अगर आप लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, हमें लिख भेजिए, हम आपका वार्तालाप करवाएंगे अच्छे डॉक्टरों से। और कॉन्फिडेंस चाहिए होगा कि कॉन्फिडेंशियल चाहिए, तो वो भी करवाएंगे। धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you.